हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी फैशन टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में इस वाले अनारकली सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसके लिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक का यूज़ करा है। अनारकली सूट का जो मेन फैब्रिक है वो नेट में है और लाइनिंग के लिए मैंने साटन फैब्रिक का यूज़ करा है। सबसे पहले हम साटन फैब्रिक को लेकर उसे 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने से पहले आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करना। जैसे मैंने 42 इंच पर मार्क करके फिर फोल्ड करा है फैब्रिक को 4 लेयर में। लाइनिंग के फैब्रिक को इक्वली 4 लेयर में फोल्ड करने के बाद में अब हम एक साइड से कॉर्नर से फैब्रिक को उठाएंगे और वो दूसरी साइड पर रख देंगे। फिर उसके बाद में जो हमारे ट्रायंगल शेप आते हैं, जैसे कि हमारी ऐसे आई है, तो मैंने 4 इंच पर निशान लगाया अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मेरी वेस्ट है 32, उसको 8 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारी 8 लेयर में फैब्रिक फोल्ड है। फिर उसके बाद में जितनी हमें हमारे फैब्रिक की लेंथ लेनी है उसी के अकॉर्डिंग निशान लगा देंगे। जैसे मैंने 38 इंच पर निशान लगाया है। फिर जैसे हमने निशान लगाया उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। जैसे मैंने पहले अपनी वेस्ट लाइन की कटिंग करी थी, फिर उसके बाद में जो हमारी लेंथ है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 360 जो फुल सर्कल होता है उसकी कटिंग करी है। और कटिंग करते समय हमें बिल्कुल ध्यान रखना है ताकि हमारी लेयरिंग आगे पीछे ना हो, ताकि जो हमारा जो सर्कल है वो इक्वली आए, लाइक दिस। अब हम चोली के लिए लाइनिंग की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमारे चेस्ट की मेजरमेंट का 4th पार्ट करके उसमें मार्जिन का 2 इंच प्लस करके निशान लगा लेंगे। जैसे मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। जैसे कि हमारे चेस्ट का मेजरमेंट है 34, उसका 4th पार्ट करके उसमें मार्जिन का 2 इंच प्लस करके निशान लगा लेंगे। अब हम चोली के लिए अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लाइन पर निशान लगा लेंगे। जैसे कि मैंने 17 इंच पर निशान लगाया है। फिर उसके बाद में शोल्डर के लिए 6 इंच पर, फिर उसके बाद में लेंथ को शोल्डर के साथ मिला लेंगे। फिर उसके बाद में आर्म होल्स के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड पर। फिर उसके बाद में दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद में चेस्ट के लिए 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड पर। देन आर्म होल्स की गोलाई के लिए बैक पार्ट पर 3.5 इंच पर और फ्रंट पार्ट के लिए 3 इंच पर निशान लगाकर गोलाई दे देंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं चोली के फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों की कटिंग करके अलग कर लूँगी। अब हम चोली का मेन फैब्रिक लेंगे, फिर उसे अच्छे से ज़मीन पर बिछाकर जो हमने लाइनिंग की कटिंग करी थी उसको उसके ऊपर रखकर कट कर लेंगे। अब हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। फिर उसके बाद में हम थर्ड लाइनिंग लेंगे जो हमारे सेंटोन फैब्रिक की होगी। फिर उसके बाद में जो हमारे चोली का मेन फैब्रिक था उसको भी उसके ऊपर रखकर ऑल पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे पहले। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद में अब हम चोली के चारों तरफ एक अच्छी सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक एक साथ रहे, इधर उधर हिले ना। अब हम कॉटन वाली लाइनिंग के साथ में कप्स को अटैच करेंगे। उसके लिए पहले हम जो हमारे कप्स हैं उसके सेंटर पर मार्क कर लेंगे। अब हम लाइनिंग पर मिड पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। उसके लिए शोल्डर से 10 इंच पर और सेंटर से 3.5 इंच पर निशान लगाकर मिड पॉइंट का सेंटर ले लेंगे। फिर दोनों साइड से ट्रांसफर करने के बाद में निशान को डार्क कर लेंगे ताकि इजीली हमें दिखे। फिर उसके बाद में कप्स को लेंगे और उसके सेंटर से सुई धागे की हेल्प से लाइनिंग के साथ में अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। मुझे ऐसे ही अटैच करना सही लगता है, मतलब इजी होता है। डायरेक्ट मशीन से भी आप अटैच कर सकते हो, ये आपकी चॉइस होगी। कप्स को लाइनिंग के साथ अटैच करने के बाद में जो हमारे चोली का मेन पार्ट है, मतलब जो हमने पहले ही रेडी कर लिया था, उसको लेंगे। फिर उसके बाद में दोनों के सेंटर को आपस में इक्वली रखकर उसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे।
दोनों को अटैच करने से पहले हम प्लेट्स बनाएंगे। उसके लिए इस तरीके से निशान लगाकर उसको कच्चा कर लेंगे सिलाई की मशीन की हेल्प से। फिर उसके बाद में 1-1 इंच के कुछ इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। सेम ऐसे ही चोली के बॉटम पर दूसरी वाली प्लेट्स बनाने के बाद में जो हमारी कफ्स वाली लाइनिंग थी उसको मेन फैब्रिक के साथ में अटैच कर देंगे। अगर उसके चारों तरफ सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके चारों तरफ कच्ची सिलाई लगाने के बाद में अब हम बैक पार्ट को भी लेंगे और सेम ऐसे ही तीनों लेयरिंग को एक साथ रखकर उसके चारों तरफ एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। फिर उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके अलग कर देंगे। अब हम नेक रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने नेक की कटिंग पहले कर ली थी ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा। नेक बनाने के लिए मैंने पेस्टिंग का यूज़ किया है। अब हम पेस्टिंग के साथ में फैब्रिक को अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके चारों तरफ मतलब किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। ध्यान से सिलाई लगानी है ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छे से आए। अगर हम टेढ़ी मेढ़ी सिलाई लगाते हैं तो फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है। अब हम चोली को नेक के साथ अटैच करेंगे। उसके लिए चोली के सेंटर को नेक के सेंटर के साथ में इक्वली रखकर ऑल पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे पहले। फिर उसके बाद में नेक के अंदर की साइड से एक सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल किनारे से होते हुए सिलाई लगानी, पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल साइड से इक्वली सिलाई लगाते हुए जानी है। सिलाई लगाने के बाद में अंदर के साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। उसके बाद में जो नेक के अंदर के साइड जो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था उस पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे कुछ इस तरीके से। नेक को अंदर के साइड फोल्ड करते हुए जो कॉर्नर वाला हिस्सा उसको अच्छे से निकाल देंगे। जब मैं फैब्रिक को फोल्ड कर रही थी तो नेक पर से जो वी वाला शेप है वो अड़ रहा था, तो उस पर छोटा कट और लगाकर फिर मैंने फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद में सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी। सिलाई लगाते समय जो कॉर्नर वाला हिस्सा उसको सीजर की हेल्प से निकाल देंगे और ऐसे ही सेम दूसरे वाले हिस्से में भी कर सिलाई को कंप्लीट करूँगी। जैसे मैंने फ्रंट नेक रेडी करा है और सेम ऐसे हम बैक नेक को भी रेडी करेंगे। अब हम बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फिर उसके शोल्डर को कुछ इस तरीके से रखते हुए फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद में उसके किनारे से होते हुए एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते समय ध्यान रखिएगा कि शोल्डर के अंदर के साइड से 1 इंच पर और बाहर से हम 1/2 इंच के गैप पर सिलाई लगानी है कुछ इस तरीके से। और जैसे कि हमने पहला शोल्डर अटैच करा था सेम ऐसे ही दूसरे शोल्डर को भी आपस में इक्वली रखकर स्टिच कर देंगे। शोल्डर्स को आपस में स्टिच करने के बाद में एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको कट कर अब हम स्ट्रेट कर देंगे, मतलब सीधा कर देंगे शोल्डर को। ऐसे स्टिच करने से हमारा जो सिलाई का जोड़ा वो दिखता नहीं है। फिर उसके बाद में जो बैक नेक था उसके भी चारों तरफ एक कच्ची सिलाई लगा देंगे ताकि जब हम तुरपाई करें तो निकालने में ईजी रहे।
शोल्डर को आपस में स्टिच करने के बाद में अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। उसके लिए स्लीव्स के सेंटर को शोल्डर के सेंटर के साथ में इक्वली रखते हुए इस तरीके से उसके किनारे पर 1/2 इंच के गैप पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय ध्यान रखिएगा जो चोली के आर्म होल्स है उसके साथ में स्लीव्स को इक्वली रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने पहली स्लीव अटैच करी थी वैसे ही दूसरी स्लीव भी अटैच करने के बाद में अब हम फ्लेयर के लिए कटिंग करेंगे। उसके लिए हमारे जो नेट का मेन फैब्रिक है उसको लेंगे, फिर नीचे से जो उसकी बॉर्डर है उसको कट करके अलग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा वर्क वाला पार्ट है जिसमें हैवी वर्क है उसको कट नहीं करना, उसमें 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और सीधी इस तरीके से बॉर्डर निकाल लेंगे। बॉर्डर निकालने के बाद में इसको तय लगाई और साइड में रखो। फिर उसके बाद में इस तरीके से कलियाँ कट करनी है। कलियों की कटिंग की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको कलियों की कटिंग की वीडियो अगर देखनी है तो आप मेरे चैनल पर पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हो, काफ़ी इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अब हम कलियों की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए एक कली को दूसरी कली के ऊपर इस तरीके से रखते हुए उसके किनारे पर सिलाई लगा देंगे और सेम ऐसे ही हमें बाकी कलियों को भी अटैच करना है। सभी कलियों को आपस में इसी तरीके से अटैच करने के बाद में अब हम कलियों के बॉटम पर इस तरीके से लेस को रखेंगे। ये समोसे वाली लेस है। फिर उसके बाद में उसके ऊपर से जो हमारी वर्क वाली बॉर्डर थी जो हमने स्टार्टिंग में कट करके अलग करी थी उसको अटैच करेंगे। दोनों को इक्वली इस तरीके से रखते हुए 1/2 इंच के मार्जिन का गैप देते हुए एक सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरीके से और ऐसे हम पूरे में अटैच करनी है बॉर्डर को और लेस को। बॉर्डर को अटैच करते समय ध्यान रखिएगा कि हमें जो फ्लेयर वाला हिस्सा है वो सीधा रखना है और बॉर्डर जो होगी वो उल्टी रखेंगे और लेस को भी हम सीधा रखेंगे। जैसे कि हमारे जो लेस का जो समोसे वाला हिस्सा है वो ऊपर के साइड होगा। फिर उसके बाद में इस तरीके से इक्वली रखते हुए हम स्टिच कर देंगे। पूरी बॉर्डर को फ्लेयर के साथ स्टिच करने के बाद में अब हम बॉर्डर को सीधा करेंगे। फिर उसके किनारे पर एक सिलाई और लगा देंगे कुछ इस तरीके से। सिलाई हमें ध्यान से अच्छे से फैब्रिक को एडजस्ट करते हुए लगानी है ताकि कोई गलती ना हो। बॉर्डर को स्टिच करने के बाद में अब हम लाइनिंग को लेंगे जो हमने स्टार्टिंग के वीडियो में कटिंग करी थी उसी को। फिर उसके बॉटम को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके उसके किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे हमें ध्यान से फैब्रिक को 1/2 इंच के फैब्रिक में फोल्ड करना है। उसके बाद में एक फोल्ड करके डबल फोल्ड करना है दोबारा से और उसके किनारे पर होते हुए एक सिलाई लगा देंगे और सेम ऐसे ही फैब्रिक को इसी तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। अब हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करेंगे। उसके लिए जो लाइनिंग का बैक साइड है और मेन फैब्रिक का जो फ्रंट साइड है उनको आपस में आमने सामने रखकर उनके किनारे पर सिलाई लगा देंगे। मतलब दोनों लेयरिंग के किनारियों को आपस में बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है दोनों साइड पर। दोनों साइड से स्टिच करने के बाद में जो हमारी वेस्ट लाइन है मतलब जहाँ से हमारा वेस्ट एरिया है वहाँ से फैब्रिक को अटैच करेंगे लाइनिंग के साथ में। अटैच जब मैं कर रही थी तो जो हमारा मेन फैब्रिक था वो लाइनिंग से थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने बीच बीच में छोटे छोटे चुन्नटे डाल दिए कुछ इस तरीके से। और सेम ऐसे ही जो हमारे फ्लेयर का बैक पार्ट है उसको भी रेडी करेंगे।
अब मैं चोली में फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। उसके लिए पहले सेंटर पर मार्क कर लूँगी, जो हमारे चोली का सेंटर होगा उस पर। फिर उसके बाद में जितनी हमारी वेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाऊंगी। जैसे कि मेरी वेस्ट है 27 इंच, उसका 4th पार्ट करके 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। और सेम ऐसे ही हमारे चेस्ट के लिए मैं लगाऊंगी 8.5 इंच पर, क्योंकि मेरी वेस्ट है 34 इंच। चेस्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क करने के बाद में अब दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब मैं स्लीव्स में फिटिंग का निशान लगाऊंगी। उसके लिए शोल्डर से 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। फिर उसके बाद में जितनी मेरी हाथों की गोलाई आती है उसका हाफ करके निशान लगा लेंगे अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाने के बाद में अब हम स्टिचिंग करेंगे। पहले मैं स्लीव से स्टार्ट कर रही हूँ, स्लीव के सेंटर से स्टार्टिंग में पक्का करके, ताकि सिलाई निकले ना। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपने स्लीव्स की फिटिंग लगा दूँगी पहले, और स्लीव्स की फिटिंग के साथ साथ ही जो हमारी चोली की फिटिंग होगी उस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। लास्ट में अपनी सिलाई को पक्का करने के बाद में उसी के किनारे पर जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के साइड से 2 सूत का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई और लगा देंगे। दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद में आप बॉटम पर से 2 इंच के गैप पर सिलाई छोड़ देना, मतलब उधर खुला छोड़ना है, सिलाई नहीं लगानी। मैं सिलाई लगाते समय भूल गई थी खुला छोड़ने के लिए, इसलिए मुझे बाद में निकालनी पड़ी। फिर उसके बाद में दोनों को, चोली को भी और फ्लेयर को, दोनों को आपस में इक्वली रखकर 1/2 इंच के गैप पर सिलाई लगा देनी है, मतलब 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए। स्टिचिंग करते समय ध्यान रखिएगा कि जो हमने चुन्नटें लगाई थी उसको अच्छे से एडजस्ट करते हुए सिलाई लगानी है। जैसे कि पहले हमने चोली के फ्रंट पार्ट के साथ में फ्लेयर को अटैच किया था, वैसे ही बैक पार्ट के साथ भी फ्लेयर को अटैच करके स्टिच कर देंगे। फिर उसके बाद में चोली के साथ में फ्लेयर को अटैच करते समय जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको चोली के साइड में ऊपर की तरफ रखकर एक सिलाई और लगा देंगे। इससे फिनिशिंग भी अच्छे से आती है, जो हमारा फ्लेयर का वेट होता है उससे सिलाई भी नहीं निकलती। सेम ऐसे ही बैक पार्ट पर भी सिलाई लगाने के बाद में जो हमारे फ्लेयर की खुली साइड है उसको स्टिच कर देंगे आपस में एक दूसरे के साथ में। So guys, this is the final look of my dress. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye. And don't forget hit the bell icon.